हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डीएसए। अगर आप कोडिंग, प्लेसमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बात करते हैं डीएसए की। डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना। एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए डीएसए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब भी आप प्लेसमेंट में बैठते हैं या फिर आप किसी भी ड्राइव के लिए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएसए से रिलेटेड। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाती है, आपकी इफिशियंसी देखी जाती है कि आप प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, विप्रो है, अमेजोन है, इन सब में डीएसए मेन कॉन्सेप्ट होता है। आप जितने भी राउंड में, जितने भी इंटरव्यू राउंड में जाते हैं, तो सब में मेन डीएसए होता है। वो आपसे डीएसए ही पूछते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है। अब हम बात करेंगे डीएसए की विद रियल लाइफ एग्जांपल। अगर हम डीएसए की बात करें कि हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में इसका क्या यूज है, तो सपोज आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं। अगर वो रैंडम पड़े हैं तो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उन्हें प्रॉपरली अरेंज कर दो, जैसे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एंड नेम के अकॉर्डिंग, तो आप इजिली किसी भी बुक को फाइंड कर सकते हैं। यही काम डेटा स्ट्रक्चर करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम मीन्स किसी चीज का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बुक ढूंढे तो बुक ढूंढने के दो तरीके होते हैं। पहला, हम वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट की बुक है, कौन सी बुक नहीं है। एंड दूसरा होता है कि हम डायरेक्टली किसी प्लेस से उसको फाइंड आउट करें। जैसे अगर हमारे सारे बुक, जैसे हमारी केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बुक है, तो हमारी केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं, उसको हम एक जगह अरेंज कर दें। बायो की हमारी बहुत सारी बुक है, उसको हम एक जगह अरेंज कर दें। तो अगर हम ऐसे इस तरीके से बुक को अरेंज करते हैं तो हमें बुक ढूंढने के लिए बहुत इजिली हम बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, जिसमें कुछ पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होते हैं जो आपको इंटरव्यू में या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आपको काम आते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे सर्चिंग हो गया, जिसमें आते हैं लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड सॉर्टिंग, जिसमें बहुत सारे सॉर्टिंग आते हैं, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, रिकर्शन हो गया, जो हम स्टैक के थ्रू ही करते हैं। फिर आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये सारे हमारे और भी एल्गोरिदम होते हैं, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम होते हैं डीएसए के, जिसको हम आगे देखेंगे। ये रहा उसका वो कि हमारे कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, इसको हम आगे चल के सॉल्व करते हैं। एंड अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, हम फिर से रिवाइज करें कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको डेटा कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे स्टोर करें, ये हमारा डिफाइन करता है डेटा स्ट्रक्चर। एंड हमारा कोई प्रॉब्लम दिया है, उसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें, ये हम एल्गोरिदम से देखते हैं। ये दोनों मिलके हमें बनाते हैं, हमें सिखाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे बिल्ड करें। अब हम देखने वाले हैं कि डीएससी यूज कहाँ होता है। तो हमने अभी तक हमने वीडियो में देखा कि हम डीएससी जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, उसमें जब भी हम इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे डीएसए इंपॉर्टेंट होता है। हम रियल लाइफ की बात करें तो हमने बुक के एग्जांपल से समझा कि हम बुक को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, तो वो एल्गोरिदम के होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक का यूज करके हम देख सकते हैं कि हम बुक को किस टाइप से, किस मीडियम से अरेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल में जो हम चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे ऐप हो गया, वेबसाइट्स हो गए,
इसमें भी हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। हम गूगल सर्च की बात करें, अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक हमने सर्च किया पाइथन, व्हाट इज पाइथन, तो हम देखते हैं कि हमारे पाइथन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं। पहले हमारे पाइथन से आएंगी, फिर पहले हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी, लाइक पाइथन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आएंगी। उसके बाद सम अलग टॉपिक के रिलेटेड टॉपिक वो हमारा शो होता है। तो ये भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर का तरीका होता है कि वो उस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। हम इंस्टाग्राम फेसबुक की बात करें तो वहाँ पे भी देखते हैं कि हमें अलग अलग कैटेगरी दी होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कुछ भी है, इंस्टाग्राम पे अलग अलग कैटेगरी दी होती है, उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी से रिलेटेड डेटा होती है। आप मैप और नेविगेशन की बात करें तो सेम चीज़ें इसमें भी होती है। अब हम देखते हैं कि डीएसए जो है वो हमारी रियल लाइफ में हम स्टेप बाय स्टेप, अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें तो वहाँ पे भी हम डीएसए बहुत कंपलसरी होता है, हम डीएसए यूज करते हैं। वो अलग बात है, हमें पता नहीं चलता कि हाँ हम कर रहे हैं, बट हम करते हैं। रियल लाइफ में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डीएसए यूज करते हैं। तो हमारा आज की वीडियो का कंक्लूजन ये निकला कि हम डीएसए जो है हमारी रियल लाइफ का एक पार्ट है, और डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए है। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डीएसए मस्ट है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें देखना होता है कि कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।